Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As we were discussing about the normal labor, so we will continue our normal labor video in this lecture also. So let's get start. हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड और थर्ड स्टेज में जो मेनली इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, राइट। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। वहाँ तक हमारा हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। तो इसमें हमारे मेनली दो इवेंट होते हैं, पहला है डायलेशन एंड डिफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स और दूसरा है फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं मदर के यूट्रस के बारे में, तो जो मदर का यूट्रस होता है उसमें डायलेशन होता है और इफेसमेंट क्या होता है, muscular fibers of the cervix are pulled upward and merge with the fiber of the lower uterine segment। जैसे कि ये ऊपर का जो हमारा सिंपल सी बात करते हैं जो तो अपर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो थिक हो जाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो थिन हो जाता है और एक कंफर्टेबल एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है टू पास द बेबी आउट, राइट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रमोट करते हैं डायलेशन ऑफ द सर्विक्स को और फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट को। इसमें मेनली हमारे 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। जब हम लोग बात करते हैं, अगर यूट्रस है ये मदर का, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो जो अपर यूट्रस होता है, अपर सेगमेंट होता है यूट्रस का, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वे में हमारी मसल्स मदर की यूट्रस की मसल्स अरेंज होती हैं और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसमें सर्कुलर वे में मसल्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। ये क्या करती हैं, बकेट होल्डिंग फैशन वे में रहती हैं, कि कोई बकेट होल्डिंग फैशन वे में ये दोनों मसल्स रहती हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। दूसरा है फीटल एक्सिस प्रेशर। ये फीटल एक्सिस प्रेशर को समझते हैं कि अगर ये बेबी है, मीन्स कि बेबी जो है वो लॉन्गिट्यूडल लाई है, बेबी का वर्टेक्स है इधर, तो जो बेबी का वर्टेक्स है ये बेबी का स्पाइन है, तो एक तरह से ये प्रेशर बनाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे। तो ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर। मीन्स कि फीटस जो है वो एक्सिस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है बाहर निकलने के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल एक्सियल प्रेशर, राइट। तीसरा है बैग ऑफ मेम्ब्रेन। बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, अगर ये डेसिडुआ है ऊपर, तो यहाँ से क्या है, डेसिडुआ से जो एमनियोटिक सैक है वो लूजली कनेक्ट रहता है। तो अगर फीटस यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, एक्सिस पे प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ से इसको टूटना तो है ही कि यहाँ से ये गिरेगा ही, तो यहाँ से ये डिटैच हो जाता है और जब यहाँ से डिटैच हो जाता है तो यहाँ गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे है, यहाँ पे ये पेल्विस पे जा करके लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे जा करके से बाहर निकल जाता है थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर वाटर। और जो ये पीछे छुप जाता है, जो यहाँ पे बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हैंड वाटर, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि विश ए टर्गो क्या होता है, जो कि हमारा 4 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो विश ए टर्गो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा है कि अगर ये फीटस है और लॉन्गिट्यूडनल लाई है फीटस की, तो ये क्या करता है, फीटस नीचे की तरफ, मीन्स कि कोई भी चीज़ हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं तो ग्रेविटी अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो यहाँ भी क्या होता है कि एक डाउनवर्ड थ्रस्ट लगता है डाउनवर्ड, जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट को अपनी तरफ पुल करता है। एट द सेम टाइम एक अपवर्ड पुल भी होता है जो कि सर्विक्स को अपवर्ड की तरफ पुल करता है, राइट। उसी को बोलते हैं हम लोग विश ए टर्गो। अब हम लोग बात करते हैं फेज कौन कौन से होते हैं फर्स्ट स्टेज के। फर्स्ट स्टेज में मेनली हमारे 2 फेज होते हैं, पहला होता है लेटेंट और दूसरा होता है एक्टिव। हम लोग एक्टिव फेज में को एक्सीलरेशन फेज भी बोलते हैं, इसमें एक्सीलरेशन होता है मेनली। तो लैटेंट फेज क्या होता है, इसमें ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन से लेकर के जब सर्विक्स का डायलेशन
3 से 4 सेंटीमीटर हुआ रहता है। और एक्टिव फेज में क्या होता है, जब एक्सीलरेशन 3 से 4 से शुरू होकर के 10 सेंटीमीटर तक मीन्स फुल डायलेशन तक हमारा क्या होता है, एक्टिव फेज होता है, राइट। अब लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, यहाँ पे हमारा फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हमारा फर्स्ट स्टेज में ही कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, बेबी की डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 फेज होते हैं यहाँ पे, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव में क्या होता है, फुल डायलेशन से लेकर के क्या होता है, बेबी का हेड जो है, फीटस का हेड जो है वो पेल्विक फ्लोर को टच कर देता है। और एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है कि मदर इतना इरिस्टेबल डिजायर होता है उसके पास, इतना पुश करती है क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर में बेबी का हेड चला गया है। अब मदर को ये है कि वो मतलब उसको बहुत ही घुटन होती है, वो सांसें नहीं ले पाती है सही से, राइट। तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो एक डिजायर इतना होता है कि वो बेबी को पुश करना चाहती है और बेबी की डिलीवरी करवा देती है। एक्सपल्सिव फेज वो होता है। एक्सपल्सिव मीन्स की वर्ड इटसेल्फ टेलिंग अबाउट द एक्सपल्सन, टू एक्सपल आउट, ये होता है एक्सपल्सिव फेज, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मीन्स कि मैक्सिमम होता है, जो कि 100 to 120 mm ऑफ Hg होता है, जो कि एकदम हाईएस्ट होता है इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन इंट्रा यूट्राइन प्रेशर, राइट। अगर हम लोग बात करें टाइमिंग की तो 1 आवर प्रीमी ग्रेविडा में सेकेंड स्टेज का टाइमिंग होता है और 30 मिनट जो होता है मल्टी ग्रेविडा में टाइमिंग होता है 30 मिनट। अगर प्रीमी ग्रेविडा में 2 आवर हो जाता है और डिलीवरी नहीं हुई रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं या फिर वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं, नहीं तो हम लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए भेज देते हैं मदर को। या 30 मिनट के बाद मीन्स कि 1 घंटे हो गए और मदर मल्टी ग्रेविडा है और डिलीवरी नहीं हुई है तो हम लोग CS करवाते हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए भेज देते हैं मदर को, राइट। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, इसमें कुछ हमारे कार्डिनल मोमेंट्स होते हैं जो कि फीटस जब बाहर निकलता है तो होते हैं, उन्हीं को हम लोग उसमें कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में हमेशा पूछता है। तो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं कि ये सीरीज ऑफ मोमेंट्स होता है जो कि that occurs on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है ये जिसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। इसमें जो अब फीटस तो निकल गया है, अब बचता है प्लेसेंटा और उसके जो मेम्ब्रेन्स बचते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन वो सारे, और अम्बिलिकल कॉर्ड, इन सब की डिलीवरी होती है हमारे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, राइट। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में यहाँ पे जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो मेनली 2 तरीके से होता है। पहला है सेंट्रल सेपरेशन जिसको हम लोग स्लज मेथड बोलते हैं, और दूसरा है हमारा मार्जिनल सेपरेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ्यूज डनकन मेथड भी बोलते हैं। जो सेंट्रल सेपरेशन है, अगर ये मदर का यूट्रस है तो यहाँ बीच में से सेपरेशन स्टार्ट होता है। इसमें रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा बनने के चांसेस होते हैं और PPS बनने के भी इसमें चांसेस होते हैं। और जो हमारा ये होता है मार्जिनल होता है, इसमें क्या होता है कि अगर ये मदर का यूट्रस है तो यहाँ से किनारे से एक मार्जिन से प्लेसेंटा सेपरेट होता है, फिर सेंट्रल से हो जाता है, फिर इधर भी मार्जिन से हो जाता है। तो एक किनारे से एक वे में आकर के प्लेसेंटा सेपरेट होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेथड है सेपरेशन का, और मोस्टली ये मदर्स में मार्जिनल मेथड्स ही होता है सेपरेशन का। तो अगर बहुत सारे मदर्स में सेपरेशन नहीं हुआ रहता है, सेपरेशन नहीं होता है, तो हम लोग बहुत मेथड्स होते हैं, जैसे फंडल प्रेशर मेथड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन मेथड ये होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर मदर का फिर भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विदिन 1 मिनट हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं मदर को, IM या फिर IV। हम लोग कभी भी IV जो होता है वो हम लोग हमेशा नॉर्मल सलाइन या फिर आरियल में मिक्स करके ही देते हैं मदर को,
या फिर हम लोग मिथाइल अर्गोमेट्रिन देते हैं। मिथाइल अर्गोमेट्रिन के लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, लाइक आई हैव लर्न फ्रॉम वन निमोनिक लाइक टॉपर। टॉपर मीन्स क्या, हम लोग याद कर सकते हैं, टी फॉर क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी। आफ्टर बर्थ ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी वी शुड नॉट गिव मिथाइल अर्गोमेट्रिन। इफ मदर इज हैविंग द ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज देन ऑल्सो वी शुड नॉट गिव हर मिथाइल अर्गोमेट्रिन। एंड इफ द मदर इज हैविंग प्री-इक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया एंड RH इनकम्पेटिबिलिटी, हम इन सारे केसेस में भी मदर को मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं। I hope you have liked my video. If you have any doubt, please ask your doubt in a comment section. And if you did not have subscribed my channel, please go and subscribe my channel. And we will talk about the mechanism of labor and the management of different stages of labor in my next video. So thank you so much. Thank you.